हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपको फिर से बताएंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे कितना से 10 से 10 का 1। 10 में 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आपको हम इस 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नज़र आता होगा। इसके में कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी कि AN हम लोग का दिया हुआ, देखिए कितना, AN बराबर 3 + 4n। उसके बाद बोलता है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम पद, यानी कि हम लोग को प्रथम 15 योग, यानी कि n हम लोग को दिया हुआ। तो चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कुछ मत कीजिए। देखिए n बोल रहा 15 पद तक, तो n बराबर रख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। इसको लिख लेते रखने पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको मान रख के निकालना है। देखिए an में दिया आपको कितना दिया हुआ 3 + 4n। हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 3 + 4 इंटू, देखिए हमने कितना रखा है 1 1 2 3 4, यानी कि 1 n की जगह हम लोग पहले 1 रख लेंगे। ये 1 रख लिया। अब हम लोग इसको बनाएंगे तो 3 प्लस, जब इसको इन दोनों को हम लोग जब गुना यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 4, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि हो गया 7 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखिए अब फिर आगे इसको करेंगे तो हम लोग अब 1 बना चुके हैं, अब 2 से चलेंगे, यानी कि n में 2 रखने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि n में 2 रखने पर। तो देखिए an कितना हम लोग को दिया हुआ, ये जो दिया हुआ यहाँ पे 3 + 4n। इसका मतलब है कि 3, तो 3 हो गया प्लस, अब देखिए 4 इंटू n में कितना रखना हम लोग को 2, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 रख लेंगे। अब देखिए 3 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो यह 8 जोड़ देंगे तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। अगर हम लोग फिर रखेंगे इसको 3, तो an 3 रखेंगे तो 3 + 4 इंटू 3, ये हो गया आपको। तो इन दोनों को देखिए 3 फिर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए तो हो जाएगा 12। 12 में हम लोग जब 3 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 15। ये हो गया आपको कितना, 15 यहाँ पे हो चुका। अब देखिए इसको हम लोग AP में लिखेंगे, तो जब हम लोग AP में लिखेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा गया, तो पहले देखिए कितना निकाला हमने 7, तो ये हो गया 7, फिर 11, फिर 15, फिर हो जाएगा 19 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ऐसे हो जाएगा कहाँ तक, तो n तक। अब देखिए इसके हम बात कर रहा था कि n पदों तक दिया हुआ है, n पद तक। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। तो देखिए अब देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए पहले अब इसके में से AP जब हम लोग निकाल चुके हैं, तो AP में से हम लोग को सब कुछ यहाँ से A और D और N हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो देखिए A यानी कि प्रथम पद, यानी कि A में कितना हो गया आपको, तो 7 हो गया यहाँ से। अब देखिए इन जब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो 11 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग को 4, यानी कि D भी मिल चुका हम लोग का कितना 4। अब देखिए n हम लोग को दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन गौर से आपने पढ़ा होगा तो उसके में बोल रहा कि प्रथम 15 योग, यानी कि बोल रहा है इसको, इसके में कह रहा कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n हम लोग को दिया हुआ कितना 15, ये 15 हम लोग को दिया हुआ, योग बोल रहा यानी कि किसके फार्मूला पर, SN के फार्मूला पर। तो चलिए SN के, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू D, ये हो गया हम लोग का फार्मूला। अब इस पे चलेंगे, देखिए इस पे हम लोग क्यों चल रहे हैं, हम लोग छोटे पे भी तो चल सकते थे, जो शॉर्ट फार्मूला था उस पे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम लोग का अंतिम पद नहीं दिया हुआ, ठीक है। अंतिम पद दिया रहता तो हम लोग जस्ट उसी के फार्मूला पे चलते, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो इसके फार्मूले पे चलते हैं। देखिए n में कितना है 15/2 इंटू 2 इंटू a में कितना, देखिए 7, तो ये हो गया 7 प्लस n में कितना है, तो 15 -1 इंटू D में कितना है, तो 4, ये हो गया आपको 4। देखिए ये कटेगा नहीं तो अभी ऐसे ही रखते चलिए, तो 15/2
15/2। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो हो जाएगा 14, यानी कि ये हो गया 14। फिर इन दोनों घटाइए तो 14 और गुने 4, ये हो गया। तो अब देखिए ये हो गया, ये 15/2 अब इंटू 14 प्लस, अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, इन लोगों को हम लोग को गुना कर लेना है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 56। ये कितना हो गया आपको 56। अब क्या करेंगे हम, यानी कि 15/2 इंटू, अब देखिए 56 को और ये 14 को हम लोग को ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। तो इसको 2 से काट दीजिए तो ये 35 बार में कट जाएगा, यानी कि आपको 15 इंटू 35, यानी कि 15 इंटू 35। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए। देखिए 5 से 5 करेंगे तो 25, 5 25 और 5 एक हम 5, यानी कि 30 और 2 32 और 3 और 2 5, ये हो गया आपको, सॉरी 5 हो गया, ये आपको हो गया 525। ये आंसर जाकर आपको यहाँ पे निकल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 1 सोल्व होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 में जो दिया हुआ है इसके में क्या है कि an बराबर दिया हुआ है 9 - 5n, ठीक है। इसको भी जस्ट उसी तरीके से हम लोग इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो n बराबर जब हम लोग रख लेंगे वो कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट n रखने, यानी कि n में सब रखने पर, तो देखिए an जो हम लोग को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 - 5n, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो n हो जाएगा -5 इंटू n में ये 1 को रख लेंगे तो ये हो गया 1, यानी कि अब इसको करेंगे तो 9 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 4, ठीक है। अब देखिए an, अब यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। 1 रख चुके हैं, अब 2 रखना है, तो 9 - 5n, यानी कि 9 - 5 इंटू 2, यानी कि अब इसको कीजिए तो 9 माइनस, इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये करेंगे तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। जब 10 में से 9 करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, कितना बच गया -1 बच गया। अब फिर आगे करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपको 9 - 5n, यानी कि 9 - 5 इंटू 3, अब यानी कि 2 रख लेते, अब 3 रख चुके हैं, तो 9 माइनस इन दोनों की तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 हो गया। अब इन दोनों में से जब करेंगे तो ये माइनस कितना बचेगा आपको -6 बचा, ये हो गया। अब जब हम लोग इसको एपी में लिखेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा होगा, देखिए एपी में लिखने पर तो देखिए पहले तो कितना है तो 4, यानी कि हो गया 4, फिर -1, फिर -6 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे आपको, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब इसके में अब देखिए ये एपी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रथम पद पकड़ेंगे। तो प्रथम पद ए में कितना आपको 4, अब डी निकालेंगे तो डी में क्या करना पड़ेगा a2 - a1, a2 पहले हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस प्लस, यानी कि आपको -5 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया -5। अब n कितना हो गया आपको तो 15 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ था n। अब देखिए हम लोग एस एन के फार्मूला पे इसको बनाएंगे, तो देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो चुका है। अब देखिए n में कितना है 15/2 इंटू 2a में देखिए कितना है, a में जो दिया हुआ हम लोग को 4, ये हो गया 4, प्लस n में कितना आपको दिया हुआ यहाँ पे 15, तो ये हो गया 15, फिर -1 और इंटू डी में कितना आपको -5, तो ये हो गया -5। अब देखिए यहाँ पे अब इसको कीजिए तो 15/2, ये तो जैसे उसे लिखा जाएगा, ये इसको कीजिए गुना तो ये हो जाएगा 8, प्लस इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 14 और गुना -5, ये हो गया आपको। यहाँ पे ये रह जाएगा आपको 15/2 इंटू देखिए 8 और फिर प्लस माइनस 14 को 5 से गुना कीजिए, तो हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 70, कितना हो गया आपको ये हो गया 70। अब क्या करेंगे यहाँ से तो 15/2 इंटू इसको दोनों को माइनस कीजिए, तो माइनस करने पर हम लोग को बचेगा 62, यानी कि यहाँ पर बच गया आपको -62, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से इसको काटिए, तो ये काटने पर 3, यानी कि
यानी कि 15 इंटू -31। इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए 1 को 5 से कीजिए 5 5 और 1 1 यानी कि 6 और 3 और 1 4, यानी कि हो गया 400 -400, ये 62 आंसर हो चुका। आप देख लीजिएगा आंसर, ये आपको जाके 465 -465 ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 2 भी सॉल्व हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। इसके में कहता है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग a यानी कि 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में हो गया। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 2 पद भी हम लोग यहाँ से ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होगा ये भी बताना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि तीसरा 10वां और nवां पद भी यहाँ से हम लोग क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं n पदों का योग। ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 4n - n स्क्वायर, कितना 4n - n स्क्वायर दिया हुआ। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तीसरा पद भी बताना है। तो इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद भी हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग इसके में क्या करेंगे कि यहाँ पे n बराबर नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे, यानी कि 9 और 10 तक 9 10 की बात करता है। ठीक है, अब देखिए इसको चलिए बनाइए। n में देखिए पहले हम लोग रख लेंगे 1 इसके में, तो n S1 निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि 4n - n यानी कि 4 इंटू 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 ये हो गया -1 यानी कि बच गया 3। S1 आपको निकल गया कितना 3। अब S2 निकालेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 और -2 का स्क्वायर, तो 8 - 4 बराबर कितना, ये 4 बच गया। अब S3 निकालेंगे, तो S यानी कि 4 इंटू 3 और -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 और माइनस ये हो गया आपको 9। इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपको कितना 3। हम लोग ऐसे करते कहाँ तक चलना, 9 और 10 दोनों को निकालना है। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं 9 का, यानी कि 4 इंटू 9 और -9 का स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे। तो इस दोनों को जब हम लोग करेंगे तो ये जगह 36 और -81, हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसके में आपको बचेगा कितना, ये बचेगा आपको 45 -45 बच गया। अब हम लोग S10 निकालेंगे, यानी कि S10 जब निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 और -10 टू पावर यानी कि स्क्वायर, तो 4 यानी कि 40 हो गया और माइनस ये हो गया 100। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो गया कितना आपका 60 -60 ही आपको यहाँ पे S10 निकल चुका है। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक, तो n पदों तक निकालना था। ठीक है, तो n पद तक निकालना था, तो चलिए n पद तक इसको हम लोग निकालते हैं। तो Sn - 1, अब इसको हम लोग निकालना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया कितना है, देखिए 4n - n स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए तो 4 इंटू n में कितना हम लोग रखना है, तो n - 1 फिर -n - 1 का स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ पे आपको मिल चुका। अब देखिए अब देखिए इसके में बनाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो हम लोग जब इससे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4n और -4 कितना हो गया 4। अब देखिए ये माइनस तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब n माइनस यानी कि a - b का होल स्क्वायर का था, तो a स्क्वायर और यानी कि -2ab और फिर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए a ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस, तो 2n और माइनस हो जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे, देखिए -n स्क्वायर सरियाल लेना हम लोग को, तो 4 और 2 हो जाएगा ये प्लस 6n और माइनस ये हो जाएगा आपको 5, कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 6n - 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे Sn S2 S3 ये सब हम लोग को निकाल चुके हैं, तो एक जगह अब लिख लेते हैं। पहले S1 में कितना निकल चुका हम लोग को, तो 3, S2 में कितना मिल चुका है 4,
S3 में कितना मिल चुका है 3। अब S9 में कितना मिल चुका हम लोग को देख लीजिए, तो मिल चुका है S9 में -45। अब S10 में जो मिल गया हम लोग -16। अब Sn हम लोग को जो n-1 हम लोग को कितना प्राप्त हो गया n-1। तो अब देख सकते हैं तो -n² और पहला 6n और माइनस कितना ये 5 हम लोग को यहाँ से मिल चुका है। अब देखिए ये तो इतना हो गया। आपको यहाँ से अब हम एक बात बताते हैं आपको, ये प्रथम पद ये सब बोल रहा था तो हम लोग यहाँ से सब मिल चुका है। देखिए प्रथम पद आपको हो गया, प्रथम पद ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जब दूसरा पद निकालेंगे तो ये दूसरा पद है और इसके में घटा हम लोग को माइनस करना है। तो देख चलिए हम लोग दूसरा पद निकालते हैं। देखिए दूसरा करके हम लोग डायरेक्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो S2 और माइनस S1, S2 में कितना होगा 4 - 3 × 1। अब देखिए हम लोग ऐसे इसी प्रकार से तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद तो S3 और माइनस S2, S3 में देखिए कितना है तो 3 और -4 × -1 ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 9 पद निकालेंगे। तो 9वां पद निकालेंगे यानी कि 9वां पद यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तीसरा पद, ये दूसरा पद इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसको निकालिए। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा S10 और माइनस S9। S10 में कितना हो गया आपको तो माइनस, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस होगा इतना। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना -15। ये कितना बच गया -15। अब हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि nवां पद हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा कितना nवां पद। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं nवां पद निकालते हैं। अब देखिए nवां पद हम लोग निकालते हैं। तो nवां पद में कितना है Sn-n-1। तो देखिए Sn हम लोग को दिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कितना था 4n और -n²। अब देखिए फिर माइनस, अब हम लोग Sn यानी कि ये हम लोग निकाल भी चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लिखे होंगे तो बिल्कुल n² फिर प्लस 6n और माइनस कितना ये 5 हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ मत कीजिए 4n और n², इन दोनों को ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट खोलिएगा तो इसके अंदर भी जितना निशान रहेगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा n² और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में है वो प्लस में हो गया। देखिए n से n² से n² ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको और इसको कीजिए तो ये बचेगा तो +5 यहाँ बच गया। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो -2n हो गया, और यही जाके आपको आंसर भी हो चुका। यही आपको जाके ये n ये आपको आंसर हो चुका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना तो 12 में, ये लास्ट क्वेश्चन हम इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके में क्या है, इसके में कह रहे कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि 40 हम लोग को धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके में जो भी 6 से हम लोग को कट जाए यानी कि 6 से भाग हो जाए। तो देखिए 6 से अगर AP हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, AP लिखिएगा 6 से बनाइए, 6 से किसके में भाग लगेगा तो 6, 12, 18, 24 डॉट 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 ये 6 से आपको भाग लगता जाएगा, यानी कि ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसी से हम लोग को बनाना है। तो देखिए इसके में जो दिया हुआ आपको, देखिए इसके में आपको दिया हुआ प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना तो 6, d बराबर निकालेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग को। n भी दिया हुआ आपको, गौर से देखिएगा वहाँ बोल रहा है कि 40 धन पूर्णांक, तो यही 40 आपको n हो गया। हम लोग योग पूछ रहा है तो Sn के फार्मूला पर तो n/2 × 2a + n-1 × d। तो देखिए n में कितना है तो 40, तो 40/2 × 2a में कितना तो 6 और प्लस n में तो 14 - 1 × d में कितना तो 6, ये हो गया। इसको काटिए तो ये हो जाएगा आपको 20 और 6 और 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा 39 और 6, ये हो गया, ठीक है आपको। अब यहाँ से देखिए ये हो गया तो 20। अब इसको 12 प्लस इन दोनों को हम लोग को क्या करना है तो गुना कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 6 को हम लोग करेंगे तो 6 9 54, 4 हाथ में बचा 5 और 6 3 करेंगे तो 18 और 3 23, ये हो गया 234, 234। इन दोनों को पहले जोड़ लेना हम लोग को तो 20, फिर इसको कीजिए गुना, जोड़िए तो 4 और 2 6, 3 और 1 4
और ये 2 हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो 0 कीजिए तो 0 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 6 12 हो जाएगा, ये 4 1 8 1 9 और 2 तो ये हो गया आपको 4। ठीक है, अब ये हो गया 4920, यही आपको जाके ये आंसर हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर हमने 12 भी सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन बचा जो आगे, उसको आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे बनाने की। बस आज तक की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात